नमस्कार। आज आपके समक्ष अष्टम भाव से जुड़ा एक और ऐसा सूत्र लेकर के आया हूं जो आपको बड़ा ही अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपको देने का काम करेगा। क्योंकि आज का विषय ऐसा है जो आप अपने जीवन में अवश्य ही घटित होता हुआ देख पाएंगे। आपको ये मैं बताने वाला हूं कि आपको आखिर किस चीज के लिए जीवन में हमेशा रोना पड़ेगा, या किस काम के कारण, किस वस्तु के कारण, किस व्यक्ति के कारण आपको परेशानी या जीवन काल में मानसिक तनाव प्राप्त होगा। आज का विषय इसी से जुड़ा है। अष्टम भाव अपने आप में मेरे हिसाब से तो अष्टम भाव प्याज की तरह है, जिसे जितना खोलते जाओ उतना उसमें से और अधिक निकलते जाता है। तो इसीलिए जब आप अष्टम भाव को देखते हैं ना, तो उससे जुड़े अलग अलग सूत्र निकल कर आ जाते हैं। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जहां पर अष्टम भाव का स्वामी होता है वहां से जुड़ी आप बातें बताते नहीं हैं, लेकिन अष्टम भाव अपने आप में रहस्यमयी है। ये ऐसी बातें हैं जो आप नहीं भी बताएंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में पता लग ही जाती है अन्य को। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जहां जाकर के बैठता है, उस भाव से जुड़ी बातों के लिए आपको रोना पड़ जाता है, या बिना परेशानी के, बिना कष्ट के उस भाव से जुड़ी वस्तुओं को आप प्राप्त नहीं कर पाते। अब कैसे इसे देखना है, कैसे इसे कुंडली पर मिलाना है, मैं आपको वो बताऊं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अष्टम भाव से जुड़ी अन्य वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे आप देखिए, उसमें बहुत सी जानकारी आपको अष्टम भाव से जुड़ी और भी मिल जाएंगी। अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको बताता हूं कि आखिर अष्टम भाव का स्वामी जब अलग अलग भाव में होता है तो किस प्रकार से और किस चीज को लेकर के आपको रुलाता है। जैसे अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपके स्वास्थ्य का है, आपके सम्मान का है। आपको यह देखने को मिलेगा कि अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में प्रथम भाव में होगा तो आपको या तो खुद के सम्मान को बनाए रखने के लिए रोना पड़ जाए, परेशान होना पड़ जाए। रोना एक शब्द है जिसका अर्थ सिर्फ इतना बता रहा हूं कि परेशान होना पड़ेगा। बिना परेशानी के आपको वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जैसे मैं कहूं, अष्टम का स्वामी लग्न में है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहे संभव नहीं है, या फिर कोई ना कोई परेशानी चलती रहेंगी, मानसिक तनाव चलता रहेगा। और जब आप बहुत ज्यादा एक प्रकार से ईश्वर के सामने या फिर अपने भाग्य कोस करके अपने आप पर आप जब रोना चालू करेंगे ना, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं ये चीजें अपने जीवन से धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इन चीजों का रोना आप हमेशा रोते रहेंगे। आपको हमेशा लग्न, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, सम्मान, इनसे जुड़ी परेशानियां आपको परेशान करती रहेंगी, आप परेशान होते रहेंगे। वैसे लग्न में हो तो मैं राशियों को भी बड़ा महत्व देता हूं कि लग्न में आखिर कौन सी राशि है। अगर मान लो यही लग्न में आपके बैठी हुई है वृषभ राशि, तो धन के कारण आपको रोना पड़ेगा। यही अगर आपकी कर्क राशि है तो सुखों के कारण, घर परिवार के कारण आपको रोना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। जो आप, मैं समझता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इतना तो आप जानते ही है। अब इसके बाद अगर आपने देखा कि अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, घर परिवार का है आपके, और आपके खान पान का है। इनके कारण आपको रोना पड़ेगा। कैसे रोना पड़ेगा? मैंने कई बार देखा जब अष्टम का स्वामी दूसरे में था, ऐसे लोगों ने अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया, घर परिवार की सहायता करी, धन से उनको परिपूर्ण किया, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, बदनामी मिली। अब देखो, अष्टमेश लग्न में था तो भी बदनामी मिली, बदनामी अन्य लोगों के कारण मिली। अब अष्टमेश दूसरे भाव में है तो बदनामी मिली किसके कारण? घर परिवार के लोगों के कारण बदनामी मिली। घर परिवार के लोगों ने गलत छवि बनाई, घर परिवार के लोगों ने छोटी छोटी बातों को लेकर गलत बोला, तो कहीं ना कहीं अपमान मिला या कहीं ना कहीं बदनामी हुई। ये वाला प्रभाव यहां देखने को मिल जाता है। अष्टम का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति के अंदर धन को लेकर के भी रोना पड़ जाता है। कई बार धन की समस्या बहुत ज्यादा है, कोई समय पर बहुत खर्च हो गया, नुकसान हो गया। अब धन को लेकर आप दिनों दिन परेशान होते जा रहे हैं, उसके कारण आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति भी खराब हो रही है।
तो ये प्रभाव आपका अष्टम का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो ये इस तरह के प्रभाव देने का काम करता है। आपकी वाणी, आपने किसी को कुछ बोल दिया और तब तो बोल दिया, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, बड़ी गलती कर दी मैंने। आज अगर उस व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं बोलता तो मेरा ये काम बन जाता। आज अगर मैं ऐसा नहीं बोला होता तो मेरे ये स्थितियां होती नहीं, अपना अच्छा काम कर रहा होता। जैसे कई बार मैं उदाहरण लूं आपका एक नौकरी पेशा व्यक्ति का, कि व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है, अच्छा अष्टम का स्वामी दूसरे में है, मान लो फाइनेंस की ही नौकरी कर रहा है। अब व्यक्ति काम कर रहा है, अब कार्य क्षेत्र पे दशा आदि के चलते, कोई भी खराब स्थिति के चलते कार्य क्षेत्र में बॉस को या मेन जो लीडर था उसको कुछ बोल दिया, खराब बोल दिया। अब उन्हें यह करा कि वहां से निकाल दिया। अब नई जगह जुड़ा लेकिन वहां पर बहुत परेशानी है, या तो नई नौकरी मिल नहीं रही, तो अपने आप को कोस रहा है, अपने आप का रोना रो रहा है कि क्यों आखिर मैंने ऐसा कुछ बोला जिससे मुझे आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों मैंने ऐसा किया। यही व्यक्ति सोचता रहता है और इसी कारण से परेशान होता रहता है। इसीलिए जब भी आप ये देखते हैं कि अष्टम का स्वामी दूसरे में है तो वाणी, खान पान, भोजन, कुटुंब, धन, इन चीजों को अपने जीवन में अच्छा बनाए रखे, इन चीजों को ध्यानपूर्वक चलाने का प्रयास करे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जिनके कारण आपको लगातार परेशान होना पड़ेगा। और विश्वास रखिए अष्टम का स्वामी दूसरे में है तो होना पड़ रहा होगा या पढ़ते रहना पड़ेगा, ये बात आप समझ कर चलिए। इसके बाद अष्टम का स्वामी तीसरे में है, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का है। कहीं पर आपने साइन कर दिया, आज तक पछता रहे कि आखिर मैंने साइन क्यों करी थी। वहां पर कुछ होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैंकिंग वगैरह में काम कर रहा है, वहां पर उसने साइन कर दी किसी डॉक्यूमेंट में, आगे अप्रूवल दे दी कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बाद में खुद ही फंस गया। कुछ अप्रूवल, जैसे गवर्नमेंट आप सर्वेंट थे, आपने परमिशन दे दी आप काम करो, वो काम खराब हो गया, आपके ऊपर केस बन गया, आपको आप फंस गए कहीं ना कहीं उसमें। ऐसी स्थितियां क्या है ना, तीसरे में अष्टमेश होने पर बहुत बन जाती है। पैसे दे दिए किसी को और वो पैसे फंस गए। आपने किसी को वादा कर दिया, कुछ लिख करके दे दिया कि मैं ऐसा ऐसा करके दूंगा, और आप धन की समस्या हो गई, कोई और परेशानी आ गई, आप नहीं कर पा रहे। मैंने कई बार देखा जिन बिल्डर या जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, उनके अष्टम का स्वामी तीसरे में होना, उन्होंने लिख दिया कि मैं आपको ऐसा 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 घर बना के दूंगा, ऐसा 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 मैं फ्लैट दूंगा आपको, और समय पे काम नहीं कर पा रहे, पैसों की तंगी आ गई, परेशानी आ गई, ना उनको घर दे पा रहे हैं ना कुछ बोल पा रहे हैं, तो वैसे में फंसने वाली स्थिति बन जाती है। तीसरा भाव हॉबी का है। आप अपनी हॉबी में, अपने शौकिया तौर पर कोई काम करने में कोई परेशानी उत्पन्न कर दे, बड़ा संभव है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। आपकी राइटिंग, आप हमेशा अपनी राइटिंग, अपने लेखन, अपनी लिखावट के कारण रोते रहेंगे कि आखिर मैंने क्यों लिखा, या आखिर में ऐसा लिखता क्यों। जैसे मान लो शनि जैसा अगर अष्टम का स्वामी तीसरे में बैठा हुआ है, बहुत धीरे धीरे व्यक्ति लिखता है, अब व्यक्ति परेशान है कि आखिर मैं इतना धीरे क्यों लिखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं लिख ही नहीं पाता जल्दी। विशेषकर विद्यार्थी, मान लो बड़े बड़े आर्ट्स के या कोई और सब्जेक्ट के जो बड़े बड़े पेपर होते हैं उनको देने का काम है व्यक्ति का, अब व्यक्ति को लिखना है उसमें बहुत ज्यादा, हाथ ही धीरे धीरे चल रहे, कैसे लिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी बन जाता है। अष्टम का स्वामी तीसरे में हो तो कई बार देखने को मिलता है कि लेखन में रुकावट या परेशानी के योग बनते हैं, बार बार शिक्षण संस्था बदलने के योग, यानी जहां पढ़ाई करते हैं उसे चेंज करने के योग बन जाते हैं। कई बार शिक्षा में रुकावट या एक बारी में पास नहीं हो पाने जैसा प्रभाव भी मैंने देखा है यहाँ पर। तो ये बातें यहाँ पर है, और भी बातें आप तीसरे भाव से जुड़ी जोड़ सकते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव घर का है, माता का है, कुटुंब का है, जनता का है, आपके करीबियों का है, सुखों का है। इन चीजों को लेकर ही रोना पड़ेगा। कैसे? आपने गाड़ी ली, एक देखो किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन मैं एक उदाहरण लेकर बता रहा हूं आपको। आपने एक गाड़ी ली, मोटरसाइकिल ली, छोटी मान लो अभी के लिए, एक गाड़ी आपने ली, बहुत खुश हुए कि चलो मैंने गाड़ी ले ली। अष्टम का स्वामी चतुर्थ में है, आपने गाड़ी ली, पता लगा, या पता क्या लगा, आप चला रहे थे, मान लो आप चला के जा रहे थे, उससे एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, आपको बड़ा चोट लग गई, बड़ी आपको उससे दुर्घटना हो गई, आप परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्यों मैंने गाड़ी ली थी, आखिर क्यों मैंने अपने सुखों पे खर्च करा, और क्यों मैंने गाड़ी लेकर के अपने आप का जीवन खराब कर लिया। ये बात देखने को मिलती है, क्योंकि होते हैं ना ऐसे केस, सुने होंगे आपने कि कार ली थी, गाड़ी ली थी, बाइक ली थी, और उससे एक्सीडेंट हुआ, अब उसके बाद व्यक्ति चल नहीं पा रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता किसी के साथ हो, लेकिन कई बार देखो अष्टम का स्वामी चतुर्थ में आके पीड़ित हो गया तो चतुर्थ को खराब करेगा, आपको उससे जुड़ा रोना, हमेशा रोना पड़ेगा। तो चतुर्थ घर का भी, मान लो आपने घर ले लिया, अब वो घर में जाकर अच्छा नहीं लग रहा है, आसपास के लोग आपको अच्छे नहीं मिले, आप परेशान हो रहे हर रोज कि आखिर कहा मैंने घर ले लिया, क्यों आखिर मैंने घर ले लिया। या आपने घर बना लिया और मान लो घर परिवार के लोगों में आपस में विवाद चालू हो गए, आपस में मानसिक तनाव, परेशानी की स्थिति चालू हो गई, आप रोज परेशान हो रहे, आखिर क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों मैंने घर बनाया, क्यों मैं यहाँ पर रहा।
ये सब परेशानी आपको परेशान करेंगी, जिस कारण से आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है कई बारी। तो इसीलिए एक बात क्या है कि चतुर्थ भाव माता का भी है। जैसे कई बार मैं बोलूं कि माता से मान लो तालमेल अच्छे नहीं है, या मान लो आपकी सौतेली माता है, अब आपने देखा अष्टम का स्वामी चतुर्थ में है, अब वो आपको अच्छे से नहीं रखते, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब बुरा बोलते रहते हैं, वो आपको केयर नहीं करता। माता का रोना हमेशा रो रहे कि देखो मुझे तो सुख ही नहीं मिला माता का, ये बातें हो जाती है। तो इसलिए इन चीजों का प्रभाव जरूर आप देख पाएंगे जीवन में। और अष्टम का स्वामी अगर पीड़ित हुआ तो अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा ये बातें, तो ये आप देख पाएंगे। अब इसके बाद पंचम में मान लो, पंचम में अष्टम का स्वामी होगा तो पंचम भाव आपकी शिक्षा का, ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का, फ्रेंड सर्कल का, प्रमोशन का, पद का होता है। अब यहां मान लो अष्टम का स्वामी है तो आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि आखिर देखो जो दोस्त मिले एक भी काम का नहीं मिला, जहां मैंने प्रेम संबंध मेरा बना था वो भी ढंग से टिका नहीं। आप बोलेंगे मेरे तो बहुत से रिलेशन रह लिए, एक भी सफल नहीं हो पाया, एक में भी ऐसा नहीं कि वो अच्छा कोई प्रभाव दे दे, सामने वाला धोखा करके चीट करके चल जाता है। ये बातें आप देख पाएंगे। अष्टम का स्वामी पंचम में है, आपने देखा कि शिक्षा जो ली थी आप उससे जुड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको काम में जो प्रमोशन मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। संतान से जुड़ी चिंता आपको है, संतान को मान लो कोई रोग लग गया, कोई शिक्षा को लेकर कोई परेशानी है, और भी कोई चिंता है, आप रोज परेशान हो रहे कि आखिर कब इनका ये प्रभाव ठीक होगा, कब इनके लिए अच्छा प्रभाव बनेगा, कब इनके लिए अच्छी स्थिति बन पाएंगी, आप रोज परेशान हो रहे हैं। तो ये वाली बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। इसके बाद अष्टम का स्वामी छठे भाव में है, छठे में तो अच्छा कहा जाएगा, लेकिन रोग, शत्रु, ऋण, चैलेंजेस, डेली रूटीन, इन सबको लेकर आप परेशान रहेंगे। मान लो आप रूटीन सही नहीं बना पा रहे, आप बहुत कोशिश कर रहे लेकिन नहीं बना पा रहे, रो रहे, आप परेशान हो रहे कि देखो रात को रोज सोचते कि मैं ऐसे काम करूंगा, अगले दिन कर ही नहीं पा रहे। आपके शत्रु विरोधी आपको रोक रहे हैं, नौकरी में साथ में वाले साथ वाले जो लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, बार बार नौकरी बदल लेना, नौकरी छोड़ देना, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आपने नौकरी खुद से छोड़ी थी, अब नई नौकरी नहीं मिल रही, आप परेशान हो रहे कि आखिर देखो क्या करूं मैं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वाली बात है। रोग, कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, आप ठीक ही नहीं हो पा रहे उससे, आप परेशान हो रहे कि आखिर क्या करूं मैं, कैसे करूं इसको ठीक, सब तो कर लिया, सब इलाज ले लिए मैंने, फिर भी नहीं हो रहा, क्या करूं मैं। वो वाली बात यहां देखने को मिलती है। कोर्ट कचहरी मुकदमों के कोई केस चल रहे हैं आपके ऊपर, आप परेशान हो रहे कि आखिर देखो कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, और उसका रोना आपका चलते जा रहा है, लंबा चल रहा है। ये बातें यहां पर बढ़ जाती है, देखने को मिलती है जीवन काल में। इसके बाद अष्टम का स्वामी सप्तम में है, छठे में वैसे दिया हुआ पैसा भी, किसी को पैसा दे दिया फंस गया, उसका रोना भी है। अष्टम का स्वामी सप्तम में होने पर आप देखोगे कि जीवन साथी और कई बारी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, डेली जो धन के लेन देन से जुड़े जो काम है आपके वो कर रहे हैं, तो उनमें आप परेशान है। विपरीत लिंग से आप परेशान है कि आखिर देखो मुझे ही ऐसे मिलते हैं जो मुझे परेशान करते हैं, या विवाह के पहले मान लो आपको ऐसे कोई मिले विपरीत लिंग में कि जो केवल और केवल अपना लाभ, अपना स्वार्थ, अपना काम पूरा कराने के लिए जुड़े और काम कराकर निकल गए, उससे आपको परेशानी हुई। जीवन साथी ऐसा मिला, आप बोल रहे हैं कि देखो कुछ भी अगर बोलने जाओ तो चुप हो जाता है, गुस्सा दिखाता है, जिद करता है, ईगो पे बात ले लेता है, मैं समझाने का प्रयास करो लेकिन मानता नहीं है। तो वो वाली जो बातें है ना, यहाँ पर जीवन साथी कई बारी फिर उसका रोना कि आप अब देखो कैसे ठीक करूं मैं इसको, सब तो कर लिया इसके लिए, कहीं जाना था जाके भी आ गए, ला भी दिया, बाजार सामान भी ला दिया, मन का भी कर दिया, गिफ्ट भी दे दिया, और क्या करूं मैं, और कितना कर लूं मैं। आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हैं, भले किसी को बोल नहीं पा रहे लेकिन हो तो रहे मन ही मन। ये वाली बातें है। यही बात आपके व्यापार के लिए भी, आप व्यापारिक स्थिति में जुड़ने वाले लोगों से भी जुड़ी देख सकते हैं आप, कि जो काम कर रहे हैं उसको लेकर परेशानी है। मेनली यहाँ मैंने ये भी देखा कि आप जो डेली रूटीन में वर्क करते हैं, वो वर्क से आप परेशान होते हैं कि आखिर मन नहीं लगता कि अरे यार मैं कर रहा हूँ, मन नहीं लग पा रहा मेरा कि जो काम कर रहा हूँ मैं न तो उसमें मुझे प्रसन्नता है, बस कर रहा हूँ कि गुजारा कैसे तो करना पड़ेगा, पूरा कर रहा हूँ बस इसको। वो वाली बात है, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, उस कारण से आप परेशान है, सम्मान नहीं मिल रहा उस कारण से आप परेशान है, देखने को मिलता है ये प्रभाव, उसका रो रहे आप हमेशा। अष्टम का स्वामी अष्टम में ही है, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए, मानसिक चिंता, बोले मेरे को क्या पता नहीं क्या है, बहुत व्यर्थ की चिंता मैं कर लेता हूँ, तिल का ताड़ बना लेता हूँ, और पता नहीं क्यों बनाता हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ उस कारण से, कैसे ठीक करूँ इसको मैं। लंबे समय तक सोचते रहना, बारी छोटी सी बात को लंबा खींच लेना, मैं परेशान हूँ इस कारण से, क्या करूँ मैं, ये आपके मन में आता होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, पता नहीं क्या हो जाता है, पता तो लगता नहीं रोग क्या हुआ है, क्या इसके कैसे हुआ है, पकड़ में कुछ नहीं आता, बस मैं परेशान हूँ लेकिन। तो
अब ये समस्या है, ये अष्टम का स्वामी देता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में हो तो उससे जुड़े रोने चला करते हैं। आप फिर अगर मान लो किसी के सहायता वाले काम में जुड़े हैं, मान लो ज्योतिष या ऐसे ही कोई ओकल के विषय में जुड़े हैं, आप बोले अरे ऐसे ही लोग मेरे पास क्यों आते हैं कि मैं सबकी सहायता तो कर रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे ही कितनी परेशानी हो जाती है, उनकी एनर्जी को बैलेंस करते करते मेरी एनर्जी बिगड़ जाती है। तो ये सब परेशानी आपको कई बार महसूस हो सकती है, जो अष्टम का स्वामी अष्टम में दे सकता है। आयु की परेशानी, मतलब अज्ञात भय आयु को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बना रहे, बड़ा संभव है। उसका रोना आप रो रहे हैं, बड़ा संभव। अष्टम का स्वामी नवम में हो, पिता, धर्म, नैतिकता, आप गुरुजन, आपके गुरु ने जो कहा माने कि नहीं माने, किसी से कुछ बात पूछी उनकी बातों को मानना है कि नहीं, पिता ने ऐसा सब बोला है, या तो पिता का तालमेल खराब है, या पिता ने कुछ आपको बोला, सोचे कैसे करूँ इसको पूरा, कैसे ठीक कर पाऊंगा, अब देखो सामने आके बोलूंगा तो खराब लगेगा। ये सब चीजें मन में चलती रहती होंगी आपके। नैतिकता मैंने कहा यहाँ पर, यानी आपके मन में भी चलता रहे कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सही तो है ना, ये कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा या फंस तो नहीं जाऊंगी, या कई बारी मैं जो काम करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ ये इसे दूसरों का नुकसान तो नहीं होगा। आपकी उच्च शिक्षा, नवम भाव उच्च शिक्षा का है, अब अष्टमेश नवम में हो, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा योग है, लेकिन आप लेने जा रहे हैं, आपसे उच्च शिक्षा ले रहे हैं, परेशान हो रहे कि नहीं मैं सही से कर तो पाऊंगा ना, मेरा अच्छे से तो हो जाएगा। लंबी यात्रा करना, विदेश की यात्रा करना है, सही हो तो जाएगा ना, वहां जाके कोई परेशानी तो नहीं आएंगी, वहां जाके फंस तो नहीं जाएंगे, वहां कोई रास्ते में रोक तो नहीं लेंगे, कहीं वहां कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएंगी, स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो जाएगा। ऐसी अलग अलग बातें आपके मन में चलती रहती होंगी जब अष्टम का स्वामी नवम में होता होगा। तो ये तो नवम में प्रभाव हुआ। अब दशम में हो तो आपके समाज में काम, आपके करियर की स्थिति, आप उसके कारण परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मैं लगातार अच्छे काम करते रहता हूँ लेकिन सम्मान भी नहीं मिलता, काम में मुझे निकाल भी देते हैं, प्रमोशन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, अब मैंने खुद से काम छोड़ा है तो मुझे काम मिल नहीं रहा है, मुझे मानसिक तनाव बना हुआ है कार्य क्षेत्र में, कैसे ठीक करूं मैं इसको, कैसे परेशानी से दूर भागू तो नहीं लेकिन कैसे निकलूं मैं। तो ये परेशानी मन में चलती रहती होंगी, हमेशा रोते रहते होंगे इसके कारण कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे तो कुछ नहीं मिला, वो देखो पास वाले को, वो देखो नीचे साहब मेरे साथ वाले को देखो, उनने तो घर बना लिया, उसने गाड़ी ले ली, और अन्य के कारण ये ताने कि तुमने ऐसा करा ही नहीं, तुमने देखो ये काम, वो देखो अन्य को देखो, साथ वाले को देखो, उसने आज घर ले लिया, उसने को शादी कर ली, वो देखो वहां जाके सेटल हो गया वो तो, और तुम वही 9 से 5 की नौकरी करो, कुछ भी नहीं कर पा रहे उसके अंदर। तो ये चीजें आपको परेशान करती होंगी और इस कारण से आप मानसिक रूप से परेशान होते होंगे, और इसका रोना आपको रोना पड़ता होगा करियर का, कार्य क्षेत्र का। वैसे सरकारी क्षेत्र से प्रॉब्लम आ जाए उसका भी रोना है, आपके पिता से आपको कुछ ना मिले बल्कि पिता का कर्जा आपको चुकाना पड़ जाए, ये भी रोना है जो दशम भाव में आता है, ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके 11वें भाव में अगर अष्टम का स्वामी है तो लाभ, इच्छा पूर्ति, आपका सर्कल, आप बोलेंगे जो लोग जुड़ते हैं स्वार्थ सिद्धि वाले लोग हैं, तो स्वार्थी लोग जुड़ते हैं मेरे साथ में, मैं काम करता हूं उनके लिए लेकिन देखो मेरा ही नुकसान करके जाते हैं, बस मैं खर्चा करते रहूं उनके लिए तो अच्छा लगता है, जहां पैसे मांग लिए तो उनको बुरा लग जाता हूं मैं, पैसे दिए कितनों को मिल नहीं पा रहे हैं, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने ये काम किया था छोटा सा, वो भी अच्छा नहीं हुआ, मैं क्या करूं इसमें। ये बातें मन में चलती रहती होंगी कि अष्टम का स्वामी 11वें में है, मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा था, मैंने ज्यादा नहीं सोचा था भाई ये छोटा सा काम हो जाए मेरा, वो भी देखो कितना खराब तरीके से हुआ कि मैं करा और उसमें उलझ गया, मेरा पैसा भी लग गया और मेरा टाइम भी गया और कुछ लाभ नहीं हुआ। ये बातें मन में चलती होंगी अष्टम का स्वामी 11वें में होने पर, क्योंकि ये स्थिति आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती होंगी। आपकी इनकम, देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, इनकम कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट मैंने पैसे लगाए थे, मेरे ही पैसे डूब गए, देखो साथ वाला उसको बताया था मैंने, वो देखो लाभ कमा रहा है अभी भी। तो ये वाली बातें, अभी देखो मैंने पैसे निकाले शेयर मार्केट से, तब तक तो वो बढ़ नहीं रहे थे और मैंने निकाले और देखो 2 गुना तेजी से बढ़ गए। ये वाली बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती होंगी आपको, क्योंकि अष्टम का स्वामी यहाँ पर आपके 11वें भाव में है। अष्टम का स्वामी 12वें में हो, 12वां भाव दान का है, नींद का है, खर्चों का है, आपके खर्च के कारण बहुत परेशान रहे आप, खर्च आप बचाने का प्रयास कर लेकिन होता ही ना हो, और आप रो रहे हैं कि देखो धन बचता ही नहीं है, खर्च लगातार बने हुए हैं, किसका किसका मैं देखूं, कितना मैं ध्यान रखूं, विदेश जाना था जा ही नहीं पा रहे हैं, विदेश चले गए वहां जाके परेशान हो रहे हैं। ऐसी अलग अलग बातें आपको देखने को मिल सकती है जब अष्टम का स्वामी 12वें भाव में हो तो, और इसका प्रभाव ये रहेगा कि अष्टम का स्वामी 12वें में हो तो खर्च, हानि, नुकसान, कहीं पे निवेश किया था सोचा था अच्छा काम बन जाएगा लेकिन देखो लाभ ही नहीं हुआ वहां तो, अब उसके कारण परेशान है, आपने सोचा कि अच्छा बड़ा मैंने तो अमाउंट निवेश किया था, अब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें। तो ऐसी सब बातें आपको कहीं ना कहीं अष्टमेश का 12वें भाव में होने पर प्रभाव के रूप में देखने को मिल जाता है।
और इसीलिए अष्टम का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में होता है, आप एक बात गौर करे होंगे अभी इतने वीडियो के अंदर कि आपके जीवन में उनसे जुड़ी परेशानी या कोई ना कोई रोना अवश्य से बना हुआ है। और इसमें राशि भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मेष राशि लग्न, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व खुद के कारण परेशानी को दर्शाती है, वृषभ राशि धन के कारण परेशानी को दर्शाती है। ऐसे ही हर एक राशि किसी न किसी चीज के कारण परेशानी को दर्शाती है, तो उसे भी जोड़ लीजिए उस भाव के अंदर। कोई ग्रह है बैठा हुआ साथ में, उसको भी जोड़ लीजिए। उससे आपको किन चीजों के लिए आपको रोना पड़ेगा, किन चीजों को लेकर आपको परेशान होना पड़ेगा, ये अवश्य देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आज की वीडियो थी, आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। कुछ नया बताने का प्रयास किया था मैंने, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।